मैं भी वीकेंड का इंतज़ार बिल्कुल आप लोगों की तरह करती हूँ क्योंकि वीकेंड का मतलब होता है ग्रोसरी शॉपिंग करना, थोड़े बहुत काम करना, खाना-पीना और कभी-कभार शॉपिंग करने चले जाना। दिस इज़ फ्राइडे, फ्राइडे को जब मेरे हस्बैंड जुम्मा पढ़ने जाते हैं तो मैं चली जाती हूँ ग्रोसरी शॉपिंग क्योंकि मस्जिद के पास ही ग्रोसरी शॉप है, जहाँ से मैं मेनली अपनी ग्रोसरी करती हूँ। वीकली ग्रोसरी मैं टेस्को से कर लेती हूँ और जब कभी मुझे मसाले और देसी शॉपिंग करनी होती है तो उसी के पास मैनचेस्टर में एक स्टोर है देसी स्टोर जहाँ से मैं अपने सारे देसी चीज़ें ले लेती हूँ और उन्हें स्टॉक करके रख लेती हूँ क्योंकि हर दफ़ा मैं वहाँ नहीं जाती। जैसे ये मज़ेदार पाकिस्तानी आम जो सिर्फ़ देसी स्टोर से मिल सकते हैं, टेस्को और इन सब स्टोर से नहीं। एक दफ़ा मैंने लिए थे वहाँ वाले स्टोर से आम और वो मुझे आम के नाम पे कैरियाँ मिल गई थी। बिल्कुल जायका नहीं था और बहुत ही खट्टे थे। वैसे पाकिस्तान में नॉर्मली लोग महीने भर की शॉपिंग करते हैं। पर पता नहीं क्यों जब से मैं यूके आई हूँ, मैं हफ़्ते भर की शॉपिंग करती हूँ। शायद इसलिए क्योंकि ये आदत मुझे मेरे हस्बैंड से लग गई है। हमारी शादी होने से पहले जब वो ग्रोसरी करते थे, तो हफ़्ते-हफ़्ते भर की करते थे, तो बस उसी किस्म की कुछ आदत हो गई है। हर हफ़्ते जब वो जुम्मा पढ़ने जाते हैं, तो मैं अपनी ग्रोसरी कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर हफ़्ते ही मैं मीट और ये सब चीज़ें लूँ, लेकिन दूध, दही और अंडे वग़ैरह ये सब तो वैसे ही लेने पड़ते हैं, तो मैं हफ़्ते भर में उनको भी ले लेती हूँ और जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, उनको भी फ्रूट्स को जैसे चीज़ों को रीस्टॉक कर लेती हूँ। कोई चीज़ें मुझे रिड्यूस्ड आइटम में मिल जाती हैं, तो मैं उनको भी बाय वन गेट वन फ्री में ले लेती हूँ, तो इस तरह से थोड़ी-सी बजटिंग भी हो जाती है। ग्रोसरी करके आना तो बड़ा मज़ेदार काम है, लेकिन जब घर वापस आते हैं, उसको सेट करना ये कुछ ज़्यादा मज़ेदार काम नहीं है और ये काम हमको करना पड़ता है। ज़ाहिर है बड़े हो गए हैं, पहले अम्मी कर दिया करती थीं, अब अम्मी घर के हम बन गए हैं, तो हमें ही सारे काम करने हैं। जैसे मैंने बताया मैं रिड्यूस सेक्शन से चीज़ें ज़रूर लेती हूँ, ये साशे मुझे फ़हीता के रिड्यूस सेक्शन से मिल गए थे, तो मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं इसका टेस्ट कैसा है। और इसी तरह से मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि ग्रोसरी में चिप्स, बिस्किट्स और जूसेस भरने की जगह ड्राई फ्रूट्स लाऊँ। हाँ, बिस्किट्स के 2 पैकेट मैं ज़रूर लेती हूँ, वो भी डाइजेस्टिव या कभी-कभार कोई क्रीम बिस्किट्स एंड दैट्स इट। उसके अलावा ज़्यादा चीज़ें स्टॉक अप नहीं करती क्योंकि जितनी ज़्यादा कन्फेक्शनरी, जितने ज़्यादा शुगरी आइटम्स आप ग्रोसरी में खुद ले आएँगे अपने घर में, तो आपका भी दिल चाहेगा खाने का, बच्चों का भी दिल चाहेगा, मियाँ का भी दिल चाहेगा और फिर जब खाएँगे ज़्यादा तो फिर आपको पता है उसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने नहीं होते, तो कोशिश करिए उन्हें लाएँ कम। बहुत कोशिश की है मैंने घर में धनिया उगाने की, लेकिन धनिया है कि उग के ही नहीं देता। आगे की कुछ वीडियो क्लिप्स में मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने धनिया उगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर दफ़ा जब मैं उसे उगाने की कोशिश करती हूँ, वो मर जाता है बेचारा, सूख जाता है, जल जाता है। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो बस मैं फिर देसी स्टोर से ये बड़ी गट्ठी धनिये की ज़रूर लाती हूँ, काफ़ी टाइम फ्रेश रहती है इस तरह टिश्यू में लपटी हुई, तो फिर मेरा काम चल जाता है। आज फ्राइडे है, नॉर्मली फ्राइडे को लोग घर में बिरयानी बनाते हैं, लेकिन हमारे घर टेक अवे डे होता है, तो मेरी मौज-मस्ती होती है। टेक अवे डे, ना खाना पकाने की टेंशन है, ना कुछ है। ग्रोसरी करके आए हैं, ग्रोसरी रखनी है, उसके बाद टेंशन नहीं है, तो ये दिन मुझे बहुत मज़े का लगता है। सच-सच बताइएगा, आप लोगों के ओवन में भी इतनी चीज़ें भरी हुई होती हैं कि जब कुछ गरम करना हो, तो पहले सारी चीज़ें बाहर आती हैं और जो गरम करना है, फिर वो अंदर जाता है, क्योंकि मेरे साथ तो यही होता है। बस चिकन, पिज़्ज़ा और फ्राइज़ ये सब चले गए ओवन में गरम होने के लिए क्योंकि टेक अवे आए हुए थोड़ी-सी टाइम हो गया था। अब हम खाएँगे और टीवी देखेंगे। नेक्स्ट डे है, मेरी बर्थडे है और हम लोगों ने सोचा कि रॉयल नवाब जाया जाए। अगर आप मैनचेस्टर में रहते हैं एंड आई थिंक देयर इज़ अ ब्रांच इन लंदन एज़ वेल। आई लव देसी फूड और ये बुफे सिस्टम है, तो यहाँ की तो हर चीज़ मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ हम गए थे, बर्थडे सेलिब्रेट की थी मैं और मेरे हस्बैंड ने और हमें बहुत मज़ा आया था। Okay, guys, all together. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Asghar. Happy birthday to you. द वेटर वाज़ काइंड इनफ खाना खाने के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि मेरी बर्थडे है तो ये केक, कैंडल्स और बर्थडे सॉन्ग मेरे लिए गाया गया और मुझे बहुत स्पेशल फ़ील कराया गया। और ये कुछ बर्थडे गिफ्ट्स हैं जो मुझे पाकिस्तान से रिसीव हुए और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत स्पेशल गिफ्ट दिया जिसकी पिक्चर मैंने यहाँ नहीं लगाई। एनीवेज़ नेक्स्ट डे हमने कहा भाई काफ़ी पार्टी-शार्टी हो गई है तो अब घर में भी खाना बनाया जाए। लेकिन ये कोई झटपट खाना की रेसिपी मैंने बनाई है।
इसकी कोई रेसिपी है नहीं कहीं। इधर-उधर से रेसिपीज़ ढूँढी हैं और इसको जो है वो बनाने की कोशिश की है, बट खाने-पीने में ये अच्छी बन गई। मैंने बेसिकली चिकन को अलग से फ्राई कर लिया था, नॉट फ्राई बट लाइक सौटे कर लिया था, और मैंने अनियंस को हल्का-सा सौटे किया, उसके अंदर मैंने दूध डाला है, चीज़ डाली है और थोड़ा बहुत जो है वो टमाटो पेस्ट डाला है। मतलब टमाटरों को ब्लेंड कर दिया है और उसके अंदर जनरल स्पाइसेस डाल के, ऑलिव्स डाल के उन चिकन को अंदर डाल दिया और उसके साथ गार्लिक राइस बनाए तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। थोड़ी देर दम पे रखा, ऑरिगैनो छिड़का ऊपर से, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी और ये वन पैन डिश बहुत ही ज़बरदस्त बन गई थी। इसके साथ राइस को एन्जॉय किया और ये मैं क्लोज़ अप शॉट दिखा रही हूँ, वो ऑरेंज लाइट में नज़र आ रहा था एंड दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक। और मज़े से हमारा डिनर वग़ैरह हो गया, टीवी-वीवी देखते हुए हमने खाना खाया और अल्हम्दुलिल्लाह द टेस्ट वाज़ गुड। मैं थोड़ा डर रही थी कि पता नहीं क्या ही रेसिपी बन जाएगी, लेकिन शुक्र है इज़्ज़त बच गई। कुछ टाइम से मैंने ये ट्रिक देखी थी और मैंने ये करना शुरू कर दिया है। स्प्रिंग अनियंस लाते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो थोड़े दिन बाद वो ख़राब हो जाते हैं जस्ट लाइक एनी अदर हर्ब। तो मैंने क्या किया है कि इसको इस तरह कट करती हूँ, ऊपर से थोड़ा-सा ग्रीन पार्ट छोड़ के, और इन बल्ब्स को आप देखेंगे कि मैं पानी में डाल देती हूँ और वो कुछ दिन बाद अब आप देखिएगा कि नए स्प्रिंग अनियंस इसमें से स्प्रिंग अप हो जाएँगे। अगर आपके पास गार्डन वगैरह नहीं है ना, तो ये ट्रिक आप किचन के विंडो पे भी कर सकते हैं और आपके पास बहुत अच्छा सप्लाई रहेगा ऑफ ग्रीन अनियंस जब भी आपको चाहिए। बार-बार जाके शॉप से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ द ग्रोथ आफ्टर 5 डेज़ और इसके बाद वाला क्लिप जो है उसमें ग्रोथ है आफ्टर 2 वीक्स। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लेंथ में ये ग्रो हुए हैं और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो मुझे तो जब चाहिए होता है ऑमलेट में, फ्राइड राइस में, मैं इधर से काटती हूँ एंड आई यूज़ देम इन माय कुकिंग। बस एवरी 3 टू 4 डेज़ इनका पानी चेंज करना है, अदरवाइज़ वो बहुत गदला-गदला पानी हो जाएगा और वो ख़राब हो जाएँगे। अच्छा, ये मेरा फेल्ड अटेम्प्ट था जो मैंने बताया, धनिया लिया था मैंने फ्रॉम टेस्को स्टोर। टेस्को से इस तरह के पॉट्स मिलते हैं ना, मैंने सोचा ज़बरदस्त, इस पॉट को मैं बड़ी पॉट में डालूँगी और मेरे पास साल भर का धनिया आ जाएगा। पर आई वाज़ सो रॉन्ग, क्योंकि वो इसमें डालने के बाद आई थिंक शायद मैंने पानी ठीक से नहीं डाला या मैंने रूट्स को सही से अलग नहीं किया। सारा जल भुन के ख़त्म। और ये ना प्रैक्टिस में पहली बार नहीं कर रही हूँ, मैं तीसरा चौथा अटेम्प्ट है। और अब जो है ना मेरा दिल इतना ख़राब हो गया है कि मैं जाती हूँ, एक बड़ी गट्टी धनिये की लेती हूँ देसी स्टोर से और उसे फ्रिज में आराम से रख लेती हूँ। अब मैं इन सब कामों में नहीं लगती क्योंकि मेरा दिल बहुत उदास होता है, कितनी मेहनत करो और फिर भी कोई फ़ायदा ना हो। अगर आपके पास कोई ट्रिक्स हैं तो ज़रूर बताइएगा कि इस धनिये को कैसे चलाया जाए? प्लीज़ लेट मी नो। संडे का दिन है, बेडशीट्स को बदलने का दिन है, तो बेडशीट्स बदली जा रही हैं। वैसे काम मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन करना तो पड़ता है। कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो आपको पसंद नहीं होते लेकिन करने पड़ते हैं। बेडशीट चेंज करना, बर्तन धोना उनमें से एक है। आपके ख़्याल में ऐसा क्या काम है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, तो आपको करना पड़ता है? डू लेट मी नो। खैर, बेडशीट्स बदली जा रही हैं, तकिए के खिलाफ बदले जा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें ना बेड पे रखती नहीं हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें रखो, उतनी ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है। बस सिंपल 2 पिलोज़ एंड दैट्स इट। और हाँ, एक कम्फर्टर। मुझे ना अपने आप को ओवरबर्डन करना पसंद नहीं है कि वीकेंड आया है तो घर के सारे काम निकाल दो, सफाइयाँ भी उसी दिन, खाने भी उसी दिन, सब कुछ उसी दिन। नहीं, काम भी करो लेकिन साथ-साथ एन्जॉय भी करो। जैसे कि आपने देखा, मैं टेक आउट भी मँगवाती हूँ, घर पे भी खाना मँगवाती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, लेकिन आराम भी बहुत करती हूँ। आप लोगों का वीकेंड रूटीन कैसा होता है? मुझे ज़रूर बताइएगा।